क्या ह्यूमन राइट्स सच में यूनिवर्सल प्रिंसिपल है या कभी कभी जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं? और यहाँ एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने आती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स अक्सर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं चलती, पावर नेटवर्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इलीट सर्कल, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डोनर्स, पॉलिसी थिंक टैंक्स। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा है कि इलीट पावर नेटवर्क्स कितने इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल ने इसी बात को हाईलाइट किया था कि दुनिया के पावरफुल लोग एक दूसरे से कितने क्लोजली लिंक्ड हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, मीडिया फिगर्स। इसका मतलब ये नहीं कि हर ग्लोबल डिसीजन किसी सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट होता है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बहुत लेयर्ड और इंटरकनेक्टेड होता है। और जब पावर इंटरकनेक्टेड होते हैं तो नैरेटिव्स भी इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। अब इस डिबेट में इंडिया का एग्जाम्पल भी इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए तो एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना कंटिन्यू किया। वेस्टर्न मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। कहा गया कि इंडिया रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया का जवाब सिंपल था। भारत ने कहा, हम एनर्जी सिक्योरिटी के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। यूरोप खुद भी रशियन एनर्जी इंपोर्ट से ओवरनाइट कंप्लीटली एग्जिट नहीं कर पाया, लेकिन टारगेट इंडिया बना। और आज जब मिडल ईस्ट फिर से अनस्टेबल हुआ तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज फिर से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया की तरफ देखने लगी। इस डिबेट ने एक बड़ा क्वेश्चन तो रेज किया, क्या ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजंस प्योरली मॉरल प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं या फिर नेशनल इंटरेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? इंडिया का स्टांस क्लियर था। फॉरेन पॉलिसी में आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे इश्यूज में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी क्रिटिकल होती है। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। स्टेट्स अक्सर मोरालिटी और नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस करते हैं। इन एग्जाम्पल से हमें कुछ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी डिफेंडर्स की हिपोक्रेसी भी सामने नजर आती है। तो सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंको। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।